यूपीएससी का रिजल्ट जो है पटना से नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। आप लोग प्रिपरेशन जो है फोकस नहीं कर पा रहे। सभी जो है वो अपने आप ने एम को यूपीएससी तक लेकर सीमित करके रख दिया है, ये सही नहीं है। अपना एम जो है वो यूपीएससी के लिए और यूपीएससी की तैयारी करनी है। आप लोग बिल्कुल भूल गए कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, और ये हम लोगों के लिए भी बिल्कुल सेटबैक है कि रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, बहुत कम रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, यूपीएससी को पास करना बहुत ईजी। ठीक है, अब ईजी इस मायने में है कि पढ़ने का जो तरीका है वो ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे बुक्स आप लोग लेके पढ़ाई कर रहे होंगे, सब किताब पढ़ लेना है, सब कर देना है। पिछली जगह कितने लोग पढ़े हैं? अच्छा, और कोचिंग क्लास का नोट्स कितने लोग पढ़े हैं? तो टेक्स्ट बुक जो है आप लोग कम पढ़े हैं, और बाकी जो है तो आप ऐसे ही चला रहे हैं किसी के नोट्स वगैरह लेकर। जब तक कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं क्लियर होगा तब तक आप नोट्स पे कुछ फायदा नहीं होगा। जरूरी है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो पहले तो जो आपका टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए, देन आप जो है नोट्स वगैरह पे जाइए। नहीं तो फिर क्या होगा, आप नोट्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे लुसेंट का बुक है या मेरी लिखी हुई किताब वन लाइनर है, उसको कितना टफ है याद करना, लेकिन उसी को अगर हम एक बुक्स स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के फिर उसको पढ़ते हैं सब फैक्ट याद हो जाता है, नहीं तो याद ही नहीं होगा और आप बिल्कुल परेशान से हो जाएंगे। ये है, ऐसा है, वैसा है, आपको बहुत दिक्कत होगी। टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करिए, नहीं तो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपका मेंस भी नहीं होगा। मेंस के लिए एक अच्छे जो है स्किल राइटिंग का होना बहुत जरूरी है, और वो तब होगा जब आप टेक्स्ट बुक प्रॉपर पढ़िए। जिन लोगों को अभी एग्जाम देना है बीपीएससी 67 के लिए, क्योंकि आज का सेमिनार 67 पे फोकस है, हमारे सभी स्टूडेंट उसको लेकर आए हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए, है ना। अब क्लियर होने के लिए जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनको मैं एक लिंक दे दूंगा, मेरी जो सजेशंस है वो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो एक लिंक हम दो लिंक है हम दे देंगे आपको, ग्रुप में चला जाएगा, उससे आप लोग कर लीजिए। ये दूसरा है कि पढ़ने का तरीका कल हम बताए थे, आप लोग समझ गए थे सब? आज आप लोग शुरू किए? यस सर। अच्छा, सब लोग नोटबुक कैरी करते हैं, लेकिन बुक कैरी नहीं करते हैं, ये बहुत दिक्कत है ना। सब कॉपी लेकर घूमते रहते हैं, किताब के नाम पर कुछ नहीं होता। बुक्स तो साथ में होना चाहिए ना, एटलीस्ट वन बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं वो बुक्स आपके हमेशा साथ होना चाहिए। ओके, बच्चा जो होता है जब वो नर्सरी में पढ़ता है तो उसको हम 10 किताब देकर स्कूल भेजते हैं, और जब हम बड़े होते हैं, जब हम हो सकता है कि 50 kg बुक्स जो है कैरी कर सकते हैं, तब हम अपना वजन जो है वो 200 ग्राम 300 ग्राम पे लेके चलते हैं, जबकि हमको बुक्स लेना है कम से कम 2 किलो तो बुक्स होना ही चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज करें, जितनी ज़्यादा हो सके बुक्स अपने साथ कैरी करिए, ताकि जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पढ़ सकते हैं। तो वो आप शुरू करें। ठीक है, तो आंसर सेशन कल जो हम लोग चला रहे थे, चूँकि अब कल भी लेट हो गया था, तो आज हम जो बचा हुआ है उसको हम लोग पूरा करेंगे। कल से हिस्ट्री के लिए जो है 9:30 से आप लोगों का क्लास शुरू होगा, और चूँकि हिस्ट्री कराना इसलिए जरूरी है कि बीपीएससी में 30, 35, 40 तक क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से आता है। तो हिस्ट्री के जो है वो सक्सेस हो गए हैं, हमारे स्टूडेंट रहे हैं, मैक्सिमम पढ़ाने वाले हमारे स्टूडेंट रहे हैं गिरवा जी को छोड़ के। तो वो कल से आपको 9:30 से क्लास लेंगे। सचिदानंद जी हैं, और बीपीएससी 64 में सिलेक्ट कर चुके हैं, उनका एज नहीं रहा तो आगे का कोई अप्रेंटिस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बट बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, नेट वगैरह किया हुआ है, मेरे स्टूडेंट रहे हैं लेकिन मेरे सीनियर भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी होंगे इसमें जो मेरे से सीनियर होंगे लेकिन मेरे स्टूडेंट हैं। तो एज जो है वो जस्ट ए नंबर, नॉट एक कुछ बड़ा चीज़ होता है, एक नंबर है जस्ट एज। तो वो कल से आपका हिस्ट्री शुरू कराएंगे, और हिस्ट्री फोकस करेंगे बीपीएससी 67 पे क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि सक्सेस है, एग्जाम देते रहें, अभी तक एग्जाम दिए हैं लास्ट तक, तो वो आपको बता दें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी मैंने उनसे डिस्कस अभी मैं कर लिया था कि कौन कौन सा चैप्टर पे फोकस करना है, जो मैंने क्वेश्चंस बैंक को देखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया जाए। क्लियर, उसके हिसाब से आप लोग हिस्ट्री की तैयारी आपको करनी है। 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, उसमें मैक्सिमम जो है उसमें भी 80% जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न से होता है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया से होता है। फिर उसके बाद एनसीएट और अराइवल के पोर्शन से केवल कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो होता है उसी पर डिपेंड होता है। हाँ, अब बिहार स्पेशल देखेंगे तो बिहार स्पेशल 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर बिहार हिस्ट्री को उधर इंक्लूड करिएगा तो 5-7 क्वेश्चन उसमें हिस्ट्री होते हैं।
तो बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो हिस्ट्री में जो है तो समाहित हो जाता है। ठीक है, तो गिरवट यूपीएससी बताएं, क्या बताएं? यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया सर। ज़्यादा फोकस तो सही किए हैं, यूपीएससी बोला था ना, मैं वही बता रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी हम लोग नहीं करते, हम लोग यूपीएससी वाले हैं। यस सर, बोले भी है कि आप यूपीएससी फोकस करें। यूपीएससी के हिसाब से बताएंगे, यूपीएससी का कोई पढ़ाने हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि यूपीएससी पास करना यही है, यूपीएससी पास करने का एक फॉर्मूला है। कल मैंने टीचर ने बताया था, जो बच्चा हुआ है वो आज करा देते हैं आप लोगों को कैसे करना है। पीटी चुकी है 67 12 दिसंबर को ना, दिख रहा है कि मोटा कर दिया। ये कलर चलेगा नहीं दिख रहा है, वाइट ही सबसे बेस्ट है। वाइट ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, वाइट करते हैं। वाइट तो सबसे बेस्ट रहेगा। पता नहीं कौन सा बेस्ट है, ये भी नहीं दिख रहा है। ये तो और बेस्ट है। रेड ले लीजिए सर। अच्छा ब्लैक थोड़ा ना थोड़ा और इधर और आगे अच्छा चलिए, 67 बीपीएससी और प्रोबेबल डेट जो है वो 12 दिसंबर 12/12/21 यही है डेट ना, 10 दिन में आप लोग का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ठीक है, एज वगैरह के बारे में सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मुझे देखने से लगता है कि ऑलमोस्ट सबका एज हो गया है, 5-7 को छोड़कर जो फाउंडेशन बैच में है, बाकी सबका एज हो गया है, वो 67 के एलिजिबल है। भारत का नागरिक से लेकर तमाम चीज़ आप लोगों को पता है। हम चले जाते हैं सीधे कि कहाँ से स्टार्ट करना है ताकि जो है आपका रिजल्ट हो जाए। 4 सेगमेंट में हम इसको बांटेंगे। ए जिसमें कि हम लेंगे हिस्ट्री, चलिए हिस्ट्री में कौन कौन सी किताब पढ़े आप लोग? स्पेक्ट्रम पढ़ती है, नितिन चंद्रा पढ़ती है, सतीश चंद्रा सब पढ़ती है ना। अच्छा, कोई लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोगों ने पढ़ा हुआ सीनियर पब्लिकेशन की किताब पढ़े? नहीं सर, नहीं पढ़े हैं। इसके पांडे नहीं पढ़े। सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा और आर एस शर्मा। तो उसमें क्या करना है, इसमें अगर आप नहीं पढ़े हैं तो स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न हिस्ट्री है आधुनिक भारत का इतिहास करना होगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप लोगों को बस एक किताब। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने पढ़ लिया होगा किरण पब्लिकेशन का, एसके पांडे का, तो मत पढ़िएगा इसको। कोई भी अगर एक पढ़ लिया गया है तो दूसरा नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो ये आपका पूरा का पूरा अगर देखेंगे इसका आपको कितना नंबर मिलेगा, तो इसमें से कम 35 से 40 मार्क्स जो है यही है। ओके, तो हिस्ट्री देख लिए। अब चले जाते हैं कि नॉर्मली जो है क्वेश्चन आएगा बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए 3 किताब। एक है केबीसी नैनो से, किताब में आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। दूसरा है क्राउन पब्लिकेशन, ठीक है, और तीसरी जो है वो इम्तियाज अहमद। तीन किताब। अब तीनों किताब में से कोई एक, नॉट सब नहीं। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ से वहाँ तक लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सबसे अधिक मोड जो है इसका है कि क्राउन का इम्तियाज अहमद सर का। ठीक है, तो अगर आपने इसमें से कोई भी पढ़ी है तो इसके लिए दूसरी किताब लेकर सब किताब को पढ़ना नहीं, केवल और केवल इस तीनों में से कोई एक पढ़ना। ठीक है, अब इसमें मैं ये तरीका बताऊंगा कि आप सोचते होंगे कि बिहार स्पेशल है, क्वेश्चन आता ज़्यादा है, तो कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एक्सचेंज कर लीजिए। जो फ्रेंड आपके केबीसी पढ़ रहे हैं तो दूसरा क्राउन पढ़ ले, तीसरा जो है इम्तियाज अहमद की पढ़ ले। 3 किताब को पढ़े और एक्सचेंज कर ले आपस में, और उसमें जो फैक्ट अलग आता है उसको अपनी किताब में नोट डाउन कर लें।
ठीक है, इसके हिसाब से इसको देखिएगा। ये जो है आपका बिहार स्पेशल से बहुत अंतर रहता है, कभी जो है वो 15 आता है, कभी ये 25 तक क्वेश्चन हो सकता है, ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अब सी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए भी मैं फिर से आपको बोलूंगा अलग अलग है। ठीक है, जैसे 365 विजन का हो गया, सेकेंड जो है परीक्षा मंथन है, और थर्ड जो है वो पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, तो मंथली आप लोग प्रतियोगिता दर्पण ले रहे हो, इसमें से आपको जो शुरू का है उसको पढ़ना है। शुरू में दिया रहता है समसामयिक से आपको पढ़ना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। परीक्षा मंथन भी जो है वो आपकी मंथली आती है, कभी क्वार्टरली 3 महीने 4 महीने पे आती है, और 365 अभी आ गई है। बट ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम देने के 1 महीने पहले तक का, एटलीस्ट 20 दिन पहले तक, जैसे 12 तारीख है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 20 नवंबर तक की घटनाएं आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो 20 नवंबर तक के घटनाओं को आपको समझना होगा, जहां से आपको मिलता है उसके हिसाब से एक साल पीछे तक के जाके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी यह है कि आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, फ्रेंड के बीच एक्सचेंज करके ही इसको आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को अपने लेवल पे पढ़ें। ठीक है, अब ओवरऑल जीएस की बात करें, जीके जीएस जो कि आपको क्योंकि पॉलिटी नहीं है, बाकी चीजें इसमें आ गई है, तो 2 किताबें हैं। ठीक है, एक केबीसी है, केबीसी नैनो जो कि मैंने लिखी है, और एक किताब जो है वो है लुसेंट। अब चलिए, जिन्होंने लुसेंट पढ़ लिया मैं क्लियर बोलूंगा कि आप बिल्कुल मेरी किताब मत पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वे मेरी किताब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे में क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा फैक्ट है और ज़्यादा एलोबरेट किया गया है, बट उसके चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि उसको भी छोड़ दे इसको भी छोड़ दे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, इसमें से जो किताब आपको जो मार्क्स आएगा लगभग जो है 80 से 90 क्वेश्चन यही। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी किताब आपको फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजोन पे भी है, आउट ऑफ मार्केट चल रहा है, तो कितना ज़्यादा आप लोगों ने परचेज कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे किताब फ्री में, तो किताब आपको मिल जाएगी। बट एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने लुसेंट पढ़ा है, लुसेंट को फिर से पढ़िए, और ये वाली जो मेरी वाली किताब है वो जो नए जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनसे आप एक्सचेंज करें, जिन्होंने इसको पढ़ा है, तो नए जो फैक्ट वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। बट आपको पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो यही कुल मिला के ये 4 यही 4 किताब में जो है पूरा का पूरा जो है आपको 120 प्लस आना ही आना है, और 110 हमको चाहिए। ये पूरे स्लाइड जो है आपको बता देता है कि क्या क्या पढ़ना है, और कोई डाउट है तो बताइए। समझ गए? अब जिनके पास समय है, पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर 9 से 12 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। जिनके पास समय है तो 9 और 10 क्लास की एनसीईआरटी साइंस के लिए। ठीक है, और क्वालिटी जो दिया गया है, ये नीचे वाली जो मैंने बुक्स बताई अपनी वाली जो एजुकेशन वाली, इसमें तो कुछ में से भी ये क्वालिटी जो है सफिशिएंट है, इसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे जो आपका डाउट्स है, क्लियर। बट ज्योग्राफी का 6 से 12 क्लास की जो बुक्स है ना, वो यूपीएससी तक के लिए सफिशिएंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यूपीएससी के लिए मैंने कहा कि 6, 7, 8 में क्या पढ़ना है, सीधे 9, 10, 11, 12 पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें भी भारत का जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, वो और फिजिकल ज्योग्राफी वही देखना है। अब वर्ल्ड वाला में से बहुत कम क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वाला में कम देखिएगा, या सेटलमेंट है, बस्ती वगैरह सेटलमेंट का है, वो सब में क्वेश्चन नहीं आता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत कम क्वेश्चन होता है, तो नॉट ओनली इशू कि आप उसको उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हैं। ये पूरा का पूरा तरीका है 67 के लिए, बिल्कुल इसी को कंसंट्रेट करके इसी से आधारित जो है पूरी तैयारी आप लोग करेंगे। तो पीटी का आपका जो नाव है
इसी से आपका पूरा ठीक है। आपको कंफ्यूजन इसके बारे में किसी को कुछ कहना है तो बताइए। नहीं है कुछ कहना? उम्मीद करें ना जितने लोग हैं आप 80-90 के संख्या में सबका पीटी हो जाएगा। यस सर। इसके टाइम जो है मुझे आप गाइड करने का मौका दीजिएगा मेरे हिसाब से कैसे निकालना है। इसको नए सिरे से भी पढ़ना हो अभी से, जिन्होंने 0 से स्टार्ट किया है उनके लिए भी पर्याप्त समय है। ऐसा नहीं है कि जो नए हैं जो नहीं पढ़ा है तो उनके लिए समय नहीं है, पर्याप्त समय है। अभी से जो मैं बताया वो आप पढ़ सकते हैं और आपका हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके हिसाब से इसको आप पढ़ सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं कि पढ़ाई का तरीका क्या होगा। बीपीएससी के लिए टेक्स्ट मॉडल सेट बहुत सारे आए हैं, अलग अलग बुक्स आए हैं, मॉडल सेट आप लोग बनाते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल सेट का होना बहुत जरूरी। सबसे अच्छा होता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, अपने ही क्वेश्चन से उसी में से बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज बहुत सारे अलग अलग मॉडल सेट आए हैं और मॉडल सेट में दिक्कत यह होती है कि कोई मेहनत नहीं करता है, वैसे जहाँ तहाँ से उठा के आप देखेंगे कि एसआई वाला भी बुक्स का भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, सब अलग अलग सेट का होता है। प्रीवियस 10 ईयर से क्वेश्चन को एक बार दोबारा बनाएंगे। अब जैसे दिल्ली से आप मंगाएंगे और उसका सेट बनाएंगे जो बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, तो आप डिमोटिवेट होंगे बिकॉज आपको मार्क्स जो है वो कम आएगा। जैसे हो जाता है कि 70-80 तक जाके रुक जाते होंगे, जबकि पता है कि 110 हमें मार्क्स चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि जब टफ सेट रहेगा तो बात बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा नंबर नहीं आ रहा है या कम नंबर आ रहा है। जैसे हमने टेस्ट लिया था पहला वाला, तो वो तो दिल्ली का ही सेट था। उसमें आप देखेंगे कि आप लोगों ने जिन्होंने 45 भी लाए हैं इसका मतलब 90 उनका है, जिन्होंने 80 लाए हैं उसका मतलब 160 नहीं है। हाँ, बट यह है कि 110-15 उनका इजली बीपीएससी में आएगा। ठीक है, तो उस सेट से भी देखेंगे तो सेट काफ़ी टफ था, सेकेंड वाला भी इसी तरह का। इसीलिए आप ये समझेंगे कि जब सेट रहेगा टफ तो उसी के हिसाब से कम भी आएगा, नो प्रॉब्लम। बट नॉर्मल सेट जो है वो अरिहंत का भी है, केबीसी नैनो का भी सेट है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेट बनाइए, सेट आपस में जो है वो शेयर करिए या कुछ बुक्स का सेट वगैरह जो है खुद से बनवाइए और उसको सेट को सॉल्व करिए। बेटर यही है कि जो यूपीपीसीएस है, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, इन लोग इस सब का सेट को बनाएं। बट उसमें उसका जो स्टेट का होगा, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होगा उसको छोड़ देना है, स्टेट स्पेशल और करेंट का क्वेश्चन उसको माइनस करना है, देखना है कि हमको 100 में कितना आ रहा है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा लगभग 60% ना 70%। ठीक है, तो 70% जो है उसमें आपको आना चाहिए। यही आपको एवरेज रखना है। 100 मार्क्स का होगा, सब 70 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेट भी एक बनाना जरूरी है। अच्छा, जब आप बिहार पढ़ाई करिए इसको ग्रुप में पढ़िए। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है इसका एक दूसरे से पूछताछ जरूरी है। 2-3 फ्रेंड बैठ के आप एक दूसरे से पूछिए। पहले आपका टारगेट होगा कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग की पढ़ाई करनी है स्टेट का, तो डेटा जितना भी होता है स्पेशली बिहार का जो भी है वो सब याद होगा। इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, जहाँ भी आप रहते हैं इसको पूछताछ करना है और उसी की तरह से करेंट को भी जो है पूछताछ करके पढ़ना है, यानी एक दूसरे से पूछना है। ग्रुप में नहीं है तो कहीं पे भी आप इवनिंग टाइम में कहीं टाइम निकालिए, वहाँ पे बैठ के करिए। ठीक है, तो ये अच्छा, ये पूरा का पूरा एग्जाम पास करने का जो फॉर्मूला है ये तो इसी में छिपा हुआ है। जिनका बिहार स्पेशल अच्छा होगा और करेंट अच्छा होगा उन्हीं का हो पाएगा, बाकी चीजें सबकी लगभग बराबर होती है। यहीं से सब लोग लीड लेता है और यहीं से आपका रिजल्ट होगा। तो सबसे अधिक फोकस जो है वो बिहार पे और करेंट पे करना है, तब आपका पीटी जो है वो कंफर्म हो जाएगा, अदरवाइज कंफर्म होना मुश्किल है। एक और चीज है, इजी क्वेश्चन गलती नहीं करनी। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि 4 से 5 अगर होता है, 10 तक गलती कर दिए तो आपको 67 नहीं 68 की तैयारी करनी चाहिए, आपका फिलिप्स नहीं होने वाला। ये कंफर्म करने के लिए जब आप एग्जाम देते हैं माइंड का कूल होना जरूरी है और शांतिपूर्वक आपको देना है। अगले सेशन में आपको हम कैसे आप अपने आप को कूल रख सकते हैं एग्जामिनेशन के पहले आप क्या करें क्या बोले वो आपको हम बताएंगे, उसके हिसाब से आपको तैयारी करें। क्लियर है ना?
तो वो आपको हम बता देंगे। कंटिन्यू क्लास करिए, कल से आपकी क्लास होगी। कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है तो बताइए। साइंस का मैंने बताया कि 9-10 का जो एनसीईआरटी किताब है उसी से पढ़िए। साइंस में भी ध्यान रखना है कि केवल ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ जो चीज है उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं 99%। और बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन होता है, जिसका कोई मतलब नहीं। फोकस करना है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में भी ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ चीज है, उससे अधिक क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है, चाहे विटामिन हो, मिनरल्स हो, रक्त धमनियाँ हो, जितनी भी है, ब्लड से लेकर संबंधित होगा, आपका लंग्स फेफड़ा यही सब होगा, आपको रिप्रोडक्टिव वाली जो है सब चीज़ें होगी, है ना, उसी से टोटल क्वेश्चन होता है। तो उसको आप देख लीजिएगा, आपको 100% आप केयर ध्यान दीजिएगा तब आइडिया मिल जाएगा। एक और है कि अगर आप चाहते हैं कि हमको समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन बैंक में से आप, जैसे हम लोग बनाते हैं ग्रिड बनाते हैं, क्वेश्चन में ग्रिड बनाने का भी होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग उसका ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रिड जो है आप बना सकते हैं। देखिए ग्रिड बनाने के लिए क्या होता है, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफी हमने लिख दिया, ओके। और मैं हमेशा किताब के जो पहले के 1-2 जगह होते थे पेज वहीं पे लिखता था। ज्योग्राफी हमने लिख दिया, और जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन बहुत आता है मानसून, ठीक है, मानसून हमने लिख दिया। मानसून से आता है तो 10 साल में कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 स्टार लगा दिए। इसका मतलब है कि 4 बार इसमें से क्वेश्चन आया है। ये मेंस में भी और पीटी में भी ध्यान रखना है। अब जैसे मान लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी से पूछता है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी लिख के कितना बार आया है वो लिखते जाना है। ये पूरा का पूरा जो है आपको बनाते जाना है कि पहले तो चैप्टर देखते जाना है कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, ये पूरा बनाना है, उस पर स्टार लगाना। तो ये पूरा एक ग्रिड बनेगा जिसमें पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और आप इस जोन में होंगे कि आप इसको ए, बी और सी, ये जो है टॉप पे हो गया, बी थोड़ा कम ध्यान देना है, और सी पे ध्यान नहीं देना, या टाइम मिले तो देखना है। ये कैटेगरी में हमेशा जो है आपका ज्योग्राफी में आएगा, इंडियन मानसून आएगा, आपका जो है भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में जो डिवीजन हम लोग करते हैं प्लेन से लेकर जो पूरा का पूरा हिमालयन एरिया, हिमालयन रेंज में, उसके बारे में, तो वो आपको एक कैटेगरी में रखना है। बी कैटेगरी में कभी कभी आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आएगा, जो पोर्शन होता है, पोर्ट है, रोड है, ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है। सी कैटेगरी में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन एक कैटेगरी में आपका जैसे इंडियन वेजिटेबल्स है, सॉइल है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सब होता है। जैसे उसमें आप देखेंगे हॉट स्पॉट्स वगैरह कहाँ से है, तो ये आपको यहाँ से लिखना है। ये एक आप अगर आपके पास टाइम अगर इसको करते हैं तो आप समझिए कि आपका काम जो है सो आसान हो जाए, बहुत इजीली आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे। ये तरीका भी है सब सब्जेक्ट का पढ़ाना है। तो पीटी में ही नहीं बल्कि मेंस में भी आप इस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वैसे आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। एक ग्रिड जो है हर सब्जेक्ट का बनाना चाहिए। जैसे ही साइंस का ग्रिड बनाइएगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको मैच करेगा। जैसे ही पॉलिटी का बनाइएगा, एवरी ईयर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहेगा, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये 2 ऐसा जगह है जहाँ से 100% क्वेश्चन रहता है, नहीं रहने का सवाल नहीं। उसी तरह बिहार में अनुसूचियाँ से रहेगा, ये 3 चीज़ें से है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का होगा क्वेश्चन होगा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन होगी ही होगी, अमेंडमेंट से क्वेश्चन होगी ही होगी, पंचायती राज से कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, ये कभी रहने वाला नहीं रहने वाला है, कैग से क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, अटॉर्नी जनरल से कभी रहेगा नहीं रहेगा। बट ये जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये ऐसे सेक्शन है जहाँ क्वेश्चन रहेगा ही। लेकिन हमेशा अगर 5 क्वेश्चन भी पूछेगा तो कहाँ से रहेगा, फंडामेंटल राइट्स 100%। तो सबसे पहले ग्रीड में वही आएगा, फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा देखेंगे कि आप प्रेसिडेंट से रहेगा, वो बिल्कुल बराबर में रहेगा। तो ये पूरा ग्रिड बनाना है। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एक ग्रिड बनाएंगे, आपका रिजल्ट कंफर्म, आपको पता हो जाएगा कहाँ से होता है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक सिलेबस है, ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, जनरली 10 ईयर्स का है।
तैयारी का जो बेस है ना, यही दो है। ठीक है, अब इसको हम कह सकते हैं सिलेबस जो है वो मदर है, तो क्वेश्चन बैंक फादर। दोनों में से जो है निकलेगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि सिलेबस को और क्वेश्चन बैंक को दोनों साथ लेके चलना है। ओके, रिजल्ट जो है यहीं पे छुपा हुआ है, ये तो सन हो या डॉटर हो, ये सभी पूरे चीजों का एक सार है। ठीक है, थिंक करिए, ज्यादा से ज्यादा थिंक करिए। पहले बताया हमने पढ़ाई का जो पैटर्न है वो आप लोग को याद होगा कि मैंने पढ़ाई का पैटर्न बताया था एक समय, कि हमेशा जो है हिंदी में अगर लिखे तो अध्ययन, चिंतन और लेखन। ठीक है ना, ये जो है पढ़ने का तरीका है। और आपको जब 10 डेज अगर इस प्रोसेस को करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर होता है। और इस प्रोसेस से तैयारी करने पर वर्ल्ड का कोई भी टफ से टफ एग्जाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं। कोई भी वर्ल्ड का एग्जाम होगा तो ठीक है, इंडिया का है, वैसे भी आप जानते हैं यूपीएससी जो है वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे टफ एग्जाम जो है। उसके बाद देखेंगे कि आपको कैट है, क्लैट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। पढ़ने का तरीका यही, कुछ भी पढ़िए। उसके बाद मैंने गैप बताया था, 30 मिनट का गैप रख सकते हैं। इसे चिंतन करना है, थिंकिंग करना और राइटिंग तो जरूर करनी है। उसके बाद राइटिंग करनी। इस प्रोसेस से आपकी पूरी तैयारी होते रहेगी और याद भी होते रहेगा। आप सबने मेरा वीडियो देख लिया था? यस सर। स्टूडेंट ट्रिक्स देख लिया है ना? आई होप कि तब आप लोग जो है उसको अमल करेंगे। अच्छा, अब मैं पूछूंगा 1 से लेकर 10 तक, तो कौन बताएगा कौन कौन सी ट्रिक था? 10 नहीं याद है सर, सीरियली याद नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको याद बता रहा हूँ। जब मैं बोर्ड में पढ़ता था, 9th क्लास में था, मेरे साथ एक अंकल पढ़ते थे, रिलेटिव है, नाम का उनका अंकल लगते हैं लेकिन एज में बड़े थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो पहले वो क्वेश्चन को याद करते थे। हमने कहा क्वेश्चन क्यों याद करते? अरे क्वेश्चन याद होगा तब ना आंसर याद होगा। 12 महीना वो क्वेश्चन ही याद करते थे। 10 ट्रिक्स मैंने बताया आपको, उसको भी नोट डाउन करके अपने स्टडी के सामने रख लेना। ठीक है, तभी वो फायदा होगा। मतलब याद करने का जो तरीका है वो 10 सामने रहना चाहिए। पढ़ाई के समय पता चलेगा कि हाँ ये ट्रिक तो छूट रहा है, या ये ट्रिक से तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। वो 10 ट्रिक्स जो है ना वो रामबाण, वो 10 ट्रिक्स से बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है। और 10 ट्रिक्स से ही आपका रिजल्ट। अब बोलेंगे कि सब याद नहीं है, कौन कौन ले रहा है? एक भी याद है ना तो भी याद होगा। 10 में से एक भी तरीका अपनाएंगे तो भी याद होगा। 10 तरीका हमने बताया, 10 तरीका अपनाएंगे तो कालिदास हो जाएगी। तब तो केवल बुक को पलटना है, पेज को आ जाएगा सब याद। लेकिन एक भी तरीका अपनाने से हो जाएगा। लाइफ में आप देखते होंगे कि मैं बहुत सारे थॉट्स मेरे डेली आते हैं। फेसबुक पे आप लोग देखते होंगे सुविचार, है ना? सुविचार आता है। लाइफ में एक ही सुविचार को अपनाना है, उस सुविचार से आप सक्सेस हो जाएंगे। पढ़ते हैं, खूब खुशी होती है, अपनाते नहीं अपनाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं डेली में 5, 7, 10 कभी कभी 20 में विचार करता हूँ और क्लासरूम में भी कहीं कहीं चिपकाया हुआ है ना? देखिए इधर लिखा है, काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। ठीक है, मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी होगी तभी जो है आपकी काली रात जो है छटेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थॉट्स एक ही अपनाना है। थॉट्स तो बहुत सारे हैं। तो उसी तरीके से लाइफ में उसका अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन उसका होना बहुत जरूरी, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो उसको आप करेंगे तभी जाके आप सफल हो सकते हैं अपने लाइफ में।
और कुछ कंक्लूड करना है आप लोगों को? ज्ञान मिल गया ना? किसी को विजन जो है 5 साल में मिलता है, किसी को 5 मिनट में मिलता है। तो मैंने आप लोगों का विजन जो है ज्ञान चक्षु, आपका जो विजन है मैंने 5 मिनट में क्लियर कर दिया कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है। अब क्या होता है कि जितने लोग सक्सेस होते हैं उनसे हम लोग मिलने जाते हैं, सबसे सीखते हैं, करते कुछ नहीं। मतलब खूब ज्ञान बटोरते हैं सब जगह से, लेकिन करते नहीं, पढ़ते नहीं। ज्ञान सबके बारे में पता है, वो सक्सेस हुए थे तो वो बताए थे, ऐसा किए वैसे किए। बहुत सारे सेमिनार होता है, सेमिनार में जाते हैं, लेकिन उनका हम पालन नहीं करते, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस सीखते जाते हैं कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। अच्छा, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ते नहीं। फर्क यही, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सब कुछ जानते हुए भी उसको करते नहीं, लेकिन पता है हमको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो ये इसको भी ठीक करना है और उस लेवल पे आना है कि आप पढ़ाई शुरू करें, है ना? और बाकी चीजें फिर आपको बताएंगे। और कुछ है? अब पढ़ाएंगे आप लोगों को, हम चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, जो पढ़ाना होता है, कैसे पढ़ना है। लेकिन पहले तो आप लोग रेडी हो जाइए मेंटली कि हाँ ये सब चीज़ें हमको करनी है। अपने स्टार्ट कर दिया है, पढ़ना शुरू किया है। स्टर्ड कल मैंने जो बताए थे वो सब पॉइंट आप लोगों ने नोट किया होगा। कई लोग नोट कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था, कम से कम माइंड से ना निकल जाए, याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो लिख लेना बहुत ज़रूरी है, लिखते हैं तो याद रहता है क्या क्या चीज़ें हमको बताया गया था आज से 1 साल बाद। और ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है, आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ों को अपनाना है, तभी जो है आप सक्सेस कर पाएंगे। तो इनको अपनाइए, लाइफ में सक्सेस करिए। और यही आपको बहुत जगह घूमने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहीं पर पढ़िए और अच्छे से ग्रुप में पढ़िए, कहीं कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तरीका से लेकर, बुक से लेकर मैंने बता दिए हैं, और जो मैं बताता हूँ उसको भरोसा भी रखिए, ठीक है ना? क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि आपको हमेशा लगता है कि नहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसको ही पढ़ ले, उसको ही पढ़ ले। एक मैं आपको कहानी बताता हूँ, गधा के बारे में जानते हैं सब लोग। गधा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन होता है, जब सुखाड़ का दिन होता है, पतझड़ का समय जब चलता रहता है, उसमें बहुत मोटा रहता है, खा पी के मोटा रहता है। जैसे ही मानसून आता है, खूब हरी हरी घास उग जाती है, तो भी वो दुबला पतला नजर आ रहता है। तो होता क्या है कि वो गधा जो है ना, वो दिन भर घूमते रहता है, इससे भी अच्छा मिलेगा, इससे भी अच्छा मिलेगा, और खाता पीता नहीं। लेकिन जब वो पतझड़ का समय होता है, सुखाड़ का समय होता है, तो उसको लगता है कि आगे अच्छा नहीं मिलने वाला है, उसी को खाते रहता है, नोच नोच के। सूखा हुआ पत्ता है, सूखा हुआ घास है, और मोटा ताजा रहता है, ठीक है? तो आप लोग वो वाला गधा मत बनिए, मानसून वाला। आप लोग सुखाड़ वाला बनिए कि आपको पता है कि इसी में से खींच लेना है, इसी से पढ़ लेना है, तब जाके आप सक्सेस होंगे। ओके? तो सब जगह घूमने से अच्छा है कि जहाँ ज्ञान मिल गया, उस ज्ञान को समझते हुए अब काम पे लग गया। काम करिएगा तभी होगा। मैं कितना भी पुश कर दूंगा, ये जाना है उधर बोलूंगा, जाके बच्चे अपनी मर्जी है, जिसको मैं बोलूंगा इधर जाओ तभी उधर जाएगा। ये तो मन है ना, जिस पर कोई लगाम नहीं है। मन जो है बहुत स्वच्छंद है। मन जो है, मस्तिष्क जो है, वो हमारा सबसे अधिक काम कब करता है बताइए? जब खुश होते हैं। हाँ ठीक है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है, लेकिन आप लोगों को पता है सोते समय सबसे अधिक करता है। जबकि आप सो रहे होते हैं, वो इसी में ब्रेन जो है अपना घोड़ा दौड़ाते रहता है, सबसे अधिक करता है। यही समझ लीजिए कि जागृत अवस्था में कम होता है, सोते समय और ज़्यादा काम करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने जो है आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड कमिटमेंट जरूरी है। और कहाँ 2 साल तो पढ़ना है, साल 2 साल में तो लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जो असफल हैं, बार बार उनका पीटी नहीं हुआ, बार बार मेंस नहीं हुआ, लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप एक मार्जिनल लेवल तक पहुंच चुके हैं, यहाँ जाके आपको सक्सेस होता है, यहाँ तक पहुंच, थोड़ा सा जोर लगाना है, आप पार करते हैं। तो जो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, बिल्कुल कहीं जाकर रुक जा रहे हैं, थोड़ा सा और जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है, फिर सक्सेस कर देना है। असफलता जो है बिल्कुल सफलता और बहुत ही छोटा सा जो है मार्जिनल है, ठीक है, इनविजिबल लाइन है जिसको कि पार करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा पुश करना है, आप पास करते हैं। एवरेज से थोड़ा बेटर करना है, पास कर देंगे। सब लोग लाते हैं, जैसे बीपीएससी में कोई भी ऐसा नहीं होगा, अगर एवरेज मार्क्स देखेंगे तो सबका 90, 92, 95 है, और सक्सेस होने का जो है वो 100 पे 5, 7, 8 क्वेश्चन
पे ही सब लोग आउट करता है, उतना ही क्वेश्चन का अंतर रहता है। और जो वो उसी को पार करता है उसका प्रीलिम्स होता है, उसी को पार करता है मेंस में वैसा ही अच्छा होता है। मेंस में भी कट ऑफ से 50 नंबर 60 100 नंबर आपको ज़्यादा लाना है, सक्सेस हो जाते हैं। तो आपको जो एवरेज दूसरे आपके फ्रेंड है उससे थोड़ा बेहतर करना है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम लोग जब जाते थे पीटी एग्जाम देने के लिए, बैठने के बाद सब जगह घूम के देख लेते थे, इस हॉल में से 3 रिजल्ट होगा पीटी का, हम सबसे अच्छे लग रहे हैं, हो जाएगा। ये मतलब हम हर तरह से कैलकुलेट हम लोग करते हैं, क्यों हम लोग एवरेज निकाल देते हैं कि एक क्लास में जो है लगभग 40 के आसपास बैठा है, 3 रिजल्ट होगा, 3 में मेरा 1 होगा, 2 और लगता है किसी का होगा। तो वो एक मानसिकता काम करती है, ठीक है। तो अपने से बेहतर अपने आप को रखना पड़ता है, तब जाके आपका प्लेस होता है ना। और कुछ यदि क्वेश्चन नहीं, आज का हो गया पूरा नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि कल 3 बजे आज 5 बजे आप लोग जाइए, संडे है, आप लोग काम करिए, वर्कआउट करिए। वर्कआउट मतलब जाकर एक्सरसाइज नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ाई अपने किया है उसमें कंसंट्रेट करिए, ठीक है। चलिए।